नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे पीएसआईटी कानपुर, रणवीर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। देखो, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, लेकिन इसके जो बाकी सारे स्टैटिक्स, फीस, कट ऑफ वगैरह रहती है वो बहुत अच्छा है। और ये कानपुर में एक रिनाउंड कॉलेज है। अगर आप कानपुर के आसपास के एरिया से हो और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और आपको प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना है, तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैं हर एक चीज इसमें डिस्कस करूंगा आपसे। क्या एलिजिबिलिटी है, किस कोटे से कितनी सीट होती हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में कौन कौन से कोटा लगते हैं, हर एक चीज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो यार, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रख लो, क्योंकि आप लोगों को काउंसलिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पीएसआईटी कानपुर, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि एडमिशंस आर डन ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेन एग्जाम थ्रू एकेटीयू यूपी टेक काउंसलिंग। देखो, ये क्या है, ये एकेटीयू या यूपी टेक, जिसको दोनों सेम ही है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी है और उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसिल यूपी टेक होता है। तो ये दोनों सेम काउंसलिंग है, इसी के थ्रू ही आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा, और कोई दूसरा मोड नहीं है। जो दूसरा मोड है मैनेजमेंट कोटा, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, ये एलिजिबिलिटी है आपको जब आप एकेटीयू यूपी टेक की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तब। वो भी किसके लिए, बीटेक एंड एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन एंड ऑब्टेन एटलीस्ट 45% मार्क्स। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स 12th में होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो एटलीस्ट 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, आर या फिर पास्ट डी वोक स्ट्रीम इन द सेम आर अलाइड सेक्टर। डी वोक स्ट्रीम में या फिर पास हो। जनरली बच्चे के 10+2 ही मिलते हैं, डी वोक वाले बहुत कम मिलते हैं। तो 10+2 की मैंने ये बता दी। ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अप्रूव्ड बाई AICTE UGC एंड एफिलिएटेड टू डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ यूपी, जिसको AKTU बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। देखो, ब्रांचेस तो मैंने आपके सामने लिख दी है, लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग ब्रांच का सीट इनटेक नहीं लिखा है मैंने। वो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इनके ऑफिशियल साइट पे अलग अलग ब्रांच का सीट इनटेक पड़ा ही नहीं है कहीं। मैंने पूरी ऑफिशियल साइट इनकी खोज डाली, तो मैं डेटा वही कोट करता हूं जो ऑफिशियल होता है, इसलिए मैंने कोई कोट नहीं किया कि अलग अलग ब्रांचेस की कितनी सीट है। एनीवे, इनके पास ब्रांचेस CSE है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, CSE डेटा साइंस है, इसके बाद कंप्यूटर साइंस हिंदी है, ये एक नई ब्रांच आई, लेकिन ये पीएसआईटी कानपुर में आपको मिल जाएगी। CSE AI है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये भी इनके पास ब्रांच है। और ECE है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये ब्रांचेस इनके पास अवेलेबल हैं। जो सैंक्शनड इनटेक है सीट का टोटल, वो 960 सीट इन्होंने अपने ऑफिशियल साइट पे लिख रखा है कि बीटेक के लिए इनके पास टोटल 960 सीट का इनटेक है। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि इनके पास अलग अलग, मतलब ये पूरी ब्रांच वाइज कितनी किसमें सीट है, बट इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि टोटल 960 सीट्स बीटेक के लिए इनके पास है। अभी देखो, यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा भी लगता है। तो मैनेजमेंट कोटा की जब हम बात करेंगे, तो अब मैं आपको वो बता देता हूँ। जो मैनेजमेंट कोटा होता है, उस कोटे के थ्रू टोटल 15% ऑफ टोटल सीट्स ये लोग फिल कर सकते हैं। जैसे मान लो इनके पास अगर 100 सीट होंगी, तो इनको 85 सीट AKTU से फिल करनी पड़ेगी, और 15 सीट्स ये अपने आप से फिल कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा से। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा से अगर आपको सीट लेनी, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 60% आर अबव मार्क्स इन 10th एंड 12th में आपके 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम 60% इन PCM होना चाहिए। ये लोग या तो एक आपसे एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे 30 मिनट का, और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ये मैनेजमेंट कोटा की एलिजिबिलिटी है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आप मैनेजमेंट कोटा से जा रहे हो, तो फिर आपको स्कॉलर नहीं मिलेगा। ठीक है, स्कॉलर आपको नहीं मिलेगा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा से नहीं हो, नॉर्मल काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हो, तो आपको स्कॉलर भी मिलेगा। अगर आप एलिजिबल हो, तो मैनेजमेंट कोटा से जाने पे आपको कोई स्कॉलर मिलेगा ही नहीं। बात आती है TFW सीट की, ट्यूशन फी वेवर सीट। जो TFW सीट होती है, उसके लिए टोटल सीट्स जो होती हैं, उसका 5% सीट इनटेक जो होता है, वो TFW सीट होती है। लेकिन ये कब होती है, ओवर एंड अबव द सैंक्शन इनटेक। 100% 100 सीट है अगर,
तो 5% सीट 5 सीट अपने आप निकल जाएंगी TFW के लिए। लेकिन ये TFW सीट जो होंगी वो इसके सैंक्शन इंटेक से अलग होंगे, मतलब 100 + 5 मतलब 105 सीट हो जाएंगी। समझ गए आप लोग? तो TFW सीट के लिए अलग से आपको अलग इसकी सीट आपको आपके रैंक के बेसिस पे अलग मिलती है। तो TFW सीट में क्या होता है, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाती है, मतलब माफ हो जाती है। लेकिन जब आप PSIT में जा रहे हो और अगर आपको ट्यूशन फी वेवर वाली सीट मिलती है तो आप लोग एक बार इनसे कंफर्म कर लेना कॉल करके कि ये लोग कितनी ट्यूशन फी माफ करते हैं, क्योंकि इनकी ट्यूशन फीस ही 1,09,000 रुपए है, बट ये पूरी ट्यूशन फीस माफ नहीं करते हैं, ये कुछ इसमें से भी कुछ आपसे फीस लेंगे। इसलिए अगर आपको TFW सीट मिलती है PSIT में तो इनसे कांटेक्ट करके ये कंफर्म कर लेना कि ये कितनी फीस माफ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया TFW सीट के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, आपके टोटल जो फैमिली इनकम है वो लेस देन 2.5 लाख रुपए पर एनम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेस। आप ये समझिए 2.5 लाख रुपया पर एनम फ्रॉम ऑल सोर्सेस आपकी जो फैमिली इनकम है वो होनी चाहिए। आपको इसको EWS कैटेगरी से कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप सोचो कि आपको TFW सीट मिल जाएगी। नहीं, अगर आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट है जो 2.5 लाख रुपए से कम इनकम आपकी दिखा रहा है फ्रॉम ऑल सोर्सेस आपकी फैमिली की, तो आप TFW सीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये TFW सीट वाला मैंने आपको पूरा बता दिया। अब मैनेजमेंट कोटा आपको बताया था, इसके बाद आपको बताता हूं कि ऑल इंडिया कोटा के भी कुछ सीट होती हैं। जैसे कोई भी यूपी के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, अगर कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें ऑल इंडिया कोटा की भी कुछ सीट होती हैं। तो इसी तरीके से मैं ये PSIT में बता रहा हूं कि ऑल इंडिया कोटा की कितनी सीट होंगी। ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये होता है कि जो यूपी स्टेट के बाहर के बच्चे हैं वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो 20% जो टोटल सीट है वो सीट रहती है ऑल इंडिया कोटा के लिए। 100 सीट अगर इनको अप्रूव हुई हैं तो 20 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए इनको देनी पड़ेंगी, जो कि अदर देन यूपी के बच्चे होंगे, ठीक है। बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो लगभग सब सेम रहेगी हर बच्चे के लिए। जो ऑल इंडिया कोटा से बच्चा आएगा उसको कैटेगरी का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप अदर देन यूपी स्टेट से हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब आपकी CRL रैंक से ही आपको सीट मिलेगी, ठीक है। और ये जो सीट फिल होंगी ये टोटली काउंसलिंग से ही फिल होंगी। AKTU की काउंसलिंग जब चलेगी उसी से सीट फिल करी जाएंगी, 20% सीट भी। एलिजिबिलिटी क्या है ऑल इंडिया कोटा की, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड लोकेटेड आउटसाइड यूपी। इंस्टीट्यूशन और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि अगर आपने 10th और 12th आउटसाइड यूपी से कर रखा है और आपके पेरेंट्स यूपी के डोमिसाइल नहीं हैं तो आप ऑल इंडिया कोटा के ट्रीट किए जाओगे। समझ गए आप लोग मैंने क्या बोला? आपने 10th और 12th यूपी के बाहर से किया है और आपके पेरेंट्स भी इवन यूपी के डोमिसाइल नहीं है तो आप ऑल इंडिया कोटा से ही ट्रीट होगे। इसके अलावा दोनों में से कोई भी एक चीज अगर ऐसी है कि आपने यूपी से कर रखी है तो आप यूपी कोटा के अंडर आ जाओगे। अब बात कर लेते हैं ट्यूशन फीस की कि ट्यूशन फीस यहाँ पे कितनी लगती है। इन्होंने अपने ब्रोचर में दे रखा है, वहीं ब्रोचर से ही मैंने लिया है। बीटेक की जो इनकी ट्यूशन फीस है वो 1,09,296 रुपया पर एनम है। ये इनकी ट्यूशन फीस है ओनली। हर वीडियो में बताता हूं आपको कि ट्यूशन फीस और सेमेस्टर फीस दोनों अलग होती हैं। सेमेस्टर फीस में क्या होता है कि सेमेस्टर फीस में जो एडिशनल चार्जेस और होते हैं वो सब इंक्लूडेड होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी फीस हो गया आपका, बाकी वहां के जो और जो एग्जाम फीस है, दुनिया भर के जो भी चार्जेस होते हैं वो सब सेमेस्टर फीस में इंक्लूडेड होते हैं। ट्यूशन फीस सिर्फ ट्यूशन की फीस होती है। तो ये जो इन्होंने बताई ये सिर्फ ट्यूशन की फीस इनकी 1,09,296 रुपया पर एनम है, पर सेमेस्टर नहीं है, ये याद रखना आप लोग। पर एनम मतलब पर ईयर है। इसके बाद नीचे आप लोग देख रहे हो हॉस्टल फीस इन लोगों ने लिख रखी है। AC हॉस्टल है इनके पास, बॉयज या गर्ल्स कोई भी बच्चा अगर रहेगा तो 1,10,000 रुपया पर एनम इनकी AC हॉस्टल की फीस है। तो अब आप इंक्लूड कर लो 1,09,000 ये हो गया, 1 लाख ये हो गया, 1,10,000 तो 2,20,000 लगभग ये हो गए। अभी काउंट करते जाना टोटल फीस। इसके बाद बस फीस, अगर आप बस ले रहे हो तो आपको 40,000 रुपीज पर एनम पे करना है, तो अब ये हो गया 2.60 लाख पर एनम, अभी हो गया। इसके बाद और जो एडिशनल चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस इनके अलग होंगे। तो आप मोटा मोटा ये मान लो कि 2.8 से 3 लाख रुपीज पर एनम आपको फीस यहाँ देनी होगी। मतलब
1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर के आसपास फीस आपको पड़ेगी, तब आपको PSIT से बीटेक कर पाओगे। तो अगर इसका आप टोटल देखोगे 3 लाख रुपीस पर ईयर दे रहे हो तो लगभग 12 लाख रुपया आपका लगेगा टोटल फीस जो रहेगी आपकी बीटेक कंप्लीट करने में। 4 साल का बीटेक होता है ना, तो आप 12 लाख यहाँ पे दे दोगे। ठीक है, अब यहां से याद रखना, जब मैं भी आपको प्लेसमेंट बताऊंगा, पैकेज दिखाऊंगा, तो आप लोगों को ROI निकालने में बड़ा आराम रहेगा। मैं इसीलिए इसको ज्यादा एम्फसाइज कर रहा हूं कि 12 लाख रुपया आप लोगों को देना है। अब देखो, इन लोगों ने अपने प्लेसमेंट स्टेटिक्स वगैरह दिखा रखे हैं और इन्होंने ये दिखा रखा है कि इनके यहाँ से इनक्रेडिबल इंटर्नशिप भी रहती है। प्लेसमेंट इनसाइट्स इन लोगों ने क्लियर किया है। 29 PSITians ऑफ 2024, 18 PSITians ऑफ 2025 सिक्योर्ड स्कॉलरशिप इंटर्नशिप, स्टेलर इंटर्नशिप। मतलब इनका ये है कि टोटल जो प्लेसमेंट हुए हैं 2023 में वो 2385 बच्चों का हुआ था। और जो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे जो लिखा है गूगल ने ऑफर किया, ये 2023 का हाईएस्ट पैकेज है इनका। जो इंटर्नशिप ऑफर हो रही है वो मोस्टली बच्चों को कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ही जो ब्रांच है उसी में इंटर्नशिप आपको दिख रही है। देख लो, सब बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले ही हैं, एक आधे IT वाले भी हैं। बट जो इंटर्नशिप ऑफर हो रही है वो भी रुपए 2.5 लाख पर मंथ। मतलब इनके यहाँ पे ये इंटर्नशिप वाला भी ठीक मामला मुझे दिख रहा है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, इनके यहाँ क्या है कि फेस्ट वगैरह भी ये लोग खूब ऑर्गेनाइज कराते हैं। हर साल कोई ना कोई फेस्ट होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कॉलेज लाइफ भी आपको मिल जाए तो कॉलेज लाइफ भी मिलेगी। बस ये है कि कानपुर थोड़ा सा सस्ता शहर है, तो आप ये सोचिए कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला है सस्ता शहर होने की वजह से। बाकी आप कानपुर में घूम भी सकते हो, घूमने के लिए भी अच्छी खासी जगह हैं। ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओगे अगर 4 साल आप बीटेक करने आओगे तो। कानपुर से थोड़ा सा बाहर की तरफ जब आप NH2 पे चलोगे तो वहां पे ये कॉलेज लोकेटेड मिलेगा आपको। वैसे ऐसा नहीं कि लोकेशन मतलब एकदम रूरल एरिया होना ही, रूरल नहीं, अच्छा एरिया है। वहां से आप जैसे ही ऑटो पकड़ोगे तो मुश्किल से 8-10 किलोमीटर चलोगे, फिर बस कानपुर के अंदर घुस जाओगे। ये इतना बेसिक मैंने आइडिया दिया आपको। इनके पैकेज की बात कर लेते हैं अब कि इन्होंने इनके यहाँ पैकेज क्या ऑफर हो रहा है, क्योंकि पैकेज ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो आप लोग निकाल पाओगे इस इनके यहाँ की ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है इनके यहाँ? 12 लाख रुपए। ठीक है, टोटल मैंने भी आपको बताया, एक एक्सपेक्टेड आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। 2024 में हाईएस्ट पैकेज जो ऑफर हुआ है वो 47.88 लाख का ऑफर हुआ है बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को। देन सेकेंड 39.57। मतलब इस तरीके से इन्होंने अपने काफी सारे बच्चों का दिखा रखा है। ये 2023 का डेटा है नीचे वाला। 2023 में 66 लाख पर एनएम का गूगल ने ऑफर किया था यहाँ पे ईसा भाटिया नाम की लड़की को। बाकी इनके 50, 48, 46, मतलब 2023 में भी इनका डेटा सही रहा था और 2024 में भी इनका डेटा सही है। बट जब इनका पूरा प्लेसमेंट ब्रोचर आप खोलोगे तो ये आप ये देखोगे कि मोस्टली बच्चे जो हैं उनको इनके यहाँ बच्चों को लगभग 8 से 10 LPA का पैकेज तो मिल ही जा रहा है। 8 से 10 LPA का पैकेज मिल जा रहा है। और जिस तरीके से इनके यहाँ ब्रांचेस है, एक EC ही ऐसी है जो थोड़ी सी EC अलग पड़ते हैं। मोस्टली कंप्यूटर साइंस की एलाइड ब्रांचेस ये ले रखे हैं और IT ब्रांच है इनके पास। तो मैं अगर ये मान के चलूं कि अगर आपको 9 से 10 LPA का पैकेज मिल रहा है आपके कॉलेज से ही और 12 लाख आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो थोड़ा तो ROI गड़बड़ है। लेकिन यहाँ से जिस तरीके से प्लेसमेंट्स ऑफर हो रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके लिए कॉलेज सही रहेगा और आपको काफी ज्यादा लोअर रैंक पे सीट मिल रही है यहाँ पे। अभी जब मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा 2024 का तो आप लोग ये समझ पाओगे कि कितने लोअर रैंक पे आपको सीट मिल जा रही है। ठीक है, तो ये इनके यहाँ का पूरा प्लेसमेंट स्टैटिक्स था। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कट ऑफ वाले सेक्शन में, जो उसमें आपको ये बताऊंगा कि 2024 में कितने पे सीट मिल गई और 2025 में एक्सपेक्टेड कितने पे सीट मिल जाएगी। एक चीज और छोड़ दी मैंने, एवरेज पैकेज इन लोगों ने रिलीज ही नहीं किया है। जो एवरेज पैकेज रिलीज करना चाहिए वो PSIT ने कहीं भी नहीं कोट कर रखा है अपनी पूरी साइट में, तो एवरेज पैकेज इसलिए मेरे पास है नहीं। तो चलो अब देखते हैं कट ऑफ वाला सेक्शन। अब मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि PSIT कानपुर का जो ये कॉलेज है इसमें आपको किस रैंक तक 2024 में सीट मिली थी और 2025 में किस रैंक तक सीट मिल जाएगी। आप लोगों के सामने पूरा डेटा है। हर एक कैटेगरी का मैं नहीं डिस्कस करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक तो ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ बताऊंगा और एक होम स्टेट की कट ऑफ बताऊंगा। बाकी डेटा आप लोगों के सामने पूरा का पूरा अवेलेबल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये जो डेटा मैं आप लोगों को दे रहा हूं ये राउंड 3 का डेटा है, क्योंकि राउंड 4 में जाते जाते होम स्टेट की सीट खत्म हो गई थी। राउंड 4 में जाते जाते
तो ऑल इंडिया कोटा की सीट बची थी वहां पे, इसलिए अभी बाद में आपको राउंड 4 का भी डेटा दूंगा। अभी राउंड 3 का डेटा देखो, जिससे कि होम स्टेट वाले बच्चों को भी आइडिया लगेगा। कंप्यूटर साइंस हिंदी जो इनके पास एक ब्रांच है, वो बीटेक के लिए ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 6,68,415 पे सीट मिली थी 2024 में। ये मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा ये क्लोजिंग रैंक है, वो भी 2024 की क्लोजिंग रैंक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जो कोर कंप्यूटर साइंस सीएसई मिली थी, वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे को ओपन कैटेगरी वाले को 4,03,470 तक सीट मिल गई थी। ठीक है, इसके बाद जो होम स्टेट ओपन कहां, ये होम स्टेट ओपन कोर सीएसई होम स्टेट ओपन वाले बच्चे को 14,09,478 तक सीट मिली थी 2024 में। 14 लाख रैंक पे आपको कोर सीएसई मिल रही है। और पीएसआईटी का हाईएस्ट पैकेज मैंने आपको क्या बताया, लगभग 46 या 48 ऐसे कुछ बताया था ना। और अगर आप नॉर्मल पैकेज भी देखोगे तो 8 से 10 एलपीए का तो आपको नॉर्मल पैकेज भी मिल जाएगा। ये जो 12 लाख मैंने आपको बताया, ये इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड आपका बस फीस सब मिला के मैंने बताया था। तो 8 से 10 एलपीए का अगर आपको पैकेज मिलेगा और 14 लाख रैंक तक सीएसई मिल रही है, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि फिर आपके लिए कोई खराब सौदा नहीं होगा। मतलब इसमें आप लोग आराम से इंजीनियरिंग इनरोल कर सकते हो। बहुत ज्यादा ऊपर भाग गए, इसको थोड़ा सा अलाइन कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को ये चीजें समझ पे आ पाएंगी। कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगली ब्रांच है जो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसी। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 7,02,020 तक सीट मिल गई थी 2024 में। और जब हम लोग होम स्टेट ओपन की बात करते हैं, होम स्टेट एंड ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 13,49,908 तक सीट मिल गई थी ईसीई नहीं, ये तो मैंने दिखा दिया आपको, आईटी का बोल दिया, नहीं ईसीई होम स्टेट ओपन कैटेगरी का जो बच्चा था उसको 12,97,984 तक सीट मिली थी। ठीक है, अब आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑल इंडिया से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 5,94,858 तक सीट मिली थी। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 13,49,908 तक सीट मिल गई थी। अब देखो यहाँ पे 13,49,000 वाले को आईटी मिली है और 14 लाख वाले बच्चे को कोर सीएसई मिल गई है। तो इस तरीके की विडंबना ना हो कि आपसे कम रैंक वाला कोर सीएसई ले जा रहा है और आपको आईटी मिल पा रही है। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके रखना है, जिससे कि आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करा दूं मैं, तो आपको आपकी रैंक के हिसाब से जो बेस्ट ब्रांच रहेगी वो आपको मिल जाएगी। ऐसा धोखा आपके साथ भी ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप लोग काउंसलिंग के टाइम करियर सपोर्ट जेईई की टीम से रीच आउट जरूर कर लेना, जिससे कि आपकी कंप्लीट काउंसलिंग हो जाएगी। एड्रेस आपको नीचे दिया हुआ है पूरा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फी वेवर सीट थी वो 3,13,182 रैंक तक बच्चे को मिल गई थी फी वेवर सीट। अगली जो इनके पास ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई की ब्रांच है। ये ऑल इंडिया कैटेगरी से ओपन, ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को ये सीट मिल गई थी लगभग ऑल इंडिया ओपन 4,99,524 तक सीट मिल गई थी। वहीं जब हम लोग सीएसई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं होम स्टेट ओपन वाले बच्चे को, तो 13,31,129 तक सीट मिली थी। अगली ब्रांच इनके पास और कौन सी है, अगले का कट ऑफ देखते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एआई एंड एमएल, जो सीएसई की स्पेशलाइजेशन ब्रांच है एआई एंड एमएल वो है। उसको देख लेते हैं कि उसमें ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,88,388 तक सीट मिली थी और होम स्टेट ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 13,04,384 पे सीट मिल गई थी 2024 में। पूरा का पूरा ये डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं, ये डेटा 2024 का क्लोजिंग रैंक है। आप लोग इस चीज को याद रखना। अब सीएसई डीएस बची है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस। इनके पास एक ये भी ब्रांच है सीएसई डीएस। ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 5,76,564 पे सीट मिली थी। होम स्टेट से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 13,08,095 पे सीट मिल गई थी। जो सीएसई डीएस है उसकी जो टीएफडब्ल्यू सीट है उसको वो 3,03,459 पे क्लोज हुई थी 2024 में, मतलब 3,03,459 तक ये मिल गई थी। अब एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर दूं, जो आपको सीट लगभग 13 लाख तक मिल रही है या 13.2 लाख तक मिल रही है, तो आप लोग इस साल ये समझ लीजिए कि लगभग वो आपको 13.5 to 14 लाख तक मिल सकती है टोटल।
आपको इतना ज्यादा आपसे दिमाग नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, आप अपने एग्जाम पे फोकस करो, बाकी काउंसलिंग वाला पार्ट करियर सपोर्ट जेई की टीम देख लेगी। अब मैं आप लोगों को राउंड 4 का डेटा दिखा देता हूं। राउंड 4 में मोस्टली ऑल इंडिया कोटा की सीट बची थी, तो जो कोर सीएससी थी वो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 4,01,377 तक सीट मिल गई थी, 4,13,777 तक। जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट, ये तो ओपन गर्ल है, हाँ ये देख लेते हैं। ईसीई ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 7,03,746 पे सीट मिल गई थी। आईटी जो है ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 6,25,748 पे सीट मिल गई थी। 2,000 नहीं, वो 25,000 है। आगे देखते हैं, बस थोड़ा सा और बचा है, ज्यादा नहीं है अभी, लगभग खत्म ही हो गया है। हाँ ये आता है अभी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 6,25,748 पे सीट मिल गई थी। आईटी एफडब्ल्यू सीट बची थी राउंड 4 तक, तो वो 3,57,413 तक सीट मिल गई थी। जो सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से 5,09,259 तक सीट मिली थी 2024 में, ये क्लोजिंग रैंक है इसकी। जो सीएससी होम स्टेट से और ओपन ट्यूशन फी वेवर सीट है सीएससी ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो 3,13,615 पे सीट मिल गई थी। एक दो ब्रांचेस और बच गई हैं, बस इनकी सीएस हिंदी वाली जो ब्रांच थी वो राउंड 4 तक बची नहीं थी, तो कुछ ही ब्रांचेस और बची हैं, उनको और फटाफट डिस्कस कर लेता हूं, तो आप लोगों को एक ये आइडिया लगेगा कि आपकी रैंक कितनी आ रही है और तो आपको कितने रैंक तक यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस हैं। जो सीएससी एआई एंड एमएल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, वो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 3,93,622 तक सीट मिली थी, 2024 में मिली थी। जो सीएससी डीएस है वो ऑल इंडिया कोटा से ओपन कैटेगरी वाले बच्चे को 5,87,691 पे सीट मिल गई थी। जो सीएससी डीएस होम स्टेट ट्यूशन फी वेवर सीट है टीएफडब्ल्यू सीट है, वो 3,47,429 पे सीट मिली थी 2024 में। ये डेटा मैंने आपको 2024 का दिया है, ठीक है। अब इसी के इर्द गिर्द अगर आपकी रैंक रहती है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप पीएसआईटी से बीटेक कर सकते हो, आपको सीट मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे आपको काउंसलिंग के थ्रू सीट नहीं मिल रही है तो फिर आप अगर मैनेजमेंट कोटा के लिए अफोर्ड कर सकते हो तो मैनेजमेंट कोटा से आपको सीट मिल जाएगी, मैनेजमेंट कोटा के लिए भी ट्राई किया जा सकता है। मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है, थोड़ी सी जो इनकी फीस होती है वो भी हाई होती है और बाकी सारी चीजें तो आप लोग समझ ही सकते हो। बाकी और जो कुछ है मैनेजमेंट कोटा का वो डिटेल में जानकारी लिए करियर सपोर्ट जेई की टीम से रीच आउट करके आप लोग ये चीजें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।